फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। प्रदूषण मुक्त समाज की तरफ ऊर्जा से परिपूर्ण करें। मेजर सेक्टर है जिस पे हम काम करेंगे। सबसे पहला है यूटिलिटी ग्रिड स्केल सोलर पार्क्स का। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 14,000 मेगावाट के लिए। दूसरा है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स का। सोलर रूफटॉप घरेलू और सोलर रूफटॉप गैर आवासीय, इस पर भी एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिया गया है, लगभग 6,000 मेगावाट का। और तीसरा है विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन। श्रीमती चांदनी सिंह जी भी हमारे साथ उपस्थित है। इसी श्रृंखला में पुलिस अधीक्षक जालोर डॉक्टर इरज राजा जी से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर यह एक प्रयास है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। लैम्प लाइटिंग इज सपोज पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत। और सभा में बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध है, जोरदार गाना चाहूंगी प्रभात जी को, उपायुक्त जी को, कि वो पुष्पगुच्छ लेकर आए और हमारे जॉइंट कमिश्नर मैम झांसी अमिता जी का स्वागत करें। विभिन्न क्षेत्रों से इन्वेस्टर्स पधारे हैं जो मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। एक चीज इसमें निश्चित है, वो है टाइमलाइन। और वो टाइमलाइन प्लांट लगाने की अलग है, अनुदान की अलग है। हम अनुदान की टाइमलाइन आपको इसलिए बताना चाहेंगे कि आपके मन में, किसी के मन में ये शंका न रहे कि अनुदान कब और कैसे मिलेगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कर दिया, प्लांट लगा दिया, 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज, जैसे ही आपका सीलिंग सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, 30 दिन के अंदर भारत सरकार से आपका खाता में, आपके खाते में आपका पैसा अनुदान का तत्काल पहुंच जाएगा, बिना कुछ कहे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना में आपको कहीं भी जाना नहीं है। स्वयं आवेदन करिए, स्वयं लगवाइए और 30 दिन के अंदर अनुदान भारत सरकार का। और अगले 15 दिन हमारे लिए निर्धारित है कि हम आपको अनुदान, राज्य सरकार का अनुदान आपके खाते में पहुंचाएंगे। तो अनुदान पर कोई शंका नहीं। किसान भाइयों को कृषि विभाग के माध्यम से हम दे रहे हैं, पंप दे रहे हैं। और तीसरा जो है वो सोलर के डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिनमें हम फीडर वाइज भी काम करेंगे। ये साफ बताता है कि हमारा की संकल्पना है वो सौर ऊर्जा नीति में कुल मिलाकर के हम अपने इन्वेस्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर दें, सेवा में तत्पर रहेंगे। थैंक यू। अब आप ये चीज ध्यान रखें कि आपके क्रॉप रोटेशन पर हम आपको पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहेंगे कि अगर आपकी क्रॉप की रोटेशन में अगर 15 दिन का भी गैप है तो हम ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसके तहत आपका वो 15 दिन का जो वेस्ट है, एग्रो वेस्ट, आपको खेत में जलाना न पड़े, आपको उस वेस्ट का उचित मूल्य आपको मिले। ये व्यवस्था भी उसके साथ की जाएगी। और हमारे किसान भाई, उनका जो वेस्ट है वो उठ डालें। लेकिन इन दोनों के बीच में हम एफपीओ का सहारा लेंगे, जो गांव-गांव आपके वेस्ट को इकट्ठा करेंगे। बहुत बड़ा रोजगार इसमें सृजित होगा। तो ये सर जैव ऊर्जा नीति का जो मुख्य पार्ट था वो ये था। इसके अलावा हम इसी श्रृंखला में अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदया को कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। पर उसके पहले उनके लिए, क्योंकि वो नारी शक्ति का स्वरूपा है, उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी।
अपनी शर्तों पे जिंदगी को जिया करते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी को जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल देते हैं। आज की इन्वेस्टर समिट जालौन में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी, आदरणीय विधायक सदर श्री गौरी शंकर वर्मा जी, यहाँ पे उपस्थित आयुक्त झांसी मंडल आदरणीय आदर्श सिंह सर, पुलिस अधीक्षक जालौन, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सम्मानित निवेशक और मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी इस इन्वेस्टर मीट में। जैसा कि आपको अभी इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य एक वृहद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी जनपदों को भी निवेश आमंत्रित करने के लिए अलग अलग मीट्स आयोजित करनी है, निवेशकों से संवाद स्थापित करना है। और उसी के क्रम में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कुल 41 MOU साइन हुए हैं और मैं पहले ही शुरुआत में आभार व्यक्त करना चाहूंगी सभी निवेशकों का जिन्होंने जनपद जालौन की व्यवस्था में अपना विश्वास जताया। 48,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अकेले सोलर पावर जनरेशन से संबंधित ही है। इसके अलावा बायोफ्यूल एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से संबंधित निवेश भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जनपद जालौन में औद्योगिक विकास के और इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम पहले ही प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार किया गया तो उसकी निकट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनने प्रस्तावित किए गए और उसका जो प्रथम चरण है उसमें यूपीडा ने जालौन और बांदा जिले को पहले ही चयनित कर लिया है और जो भी यहाँ पे विकास इंडस्ट्रियल क्लस्टर का शुरू होगा वो जालौन जनपद से ही शुरू होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में निवेश करने के लिए तमाम नीतियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसके बारे में विस्तार से आपको अलग से प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा। पर MSME नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और बहुत सारे क्षेत्रों में सहूलियत प्रदान की जा रही है ताकि बुंदेलखंड को भी एक आकर्षक निवेश के रूप में, एक आकर्षक निवेश के स्थल के रूप में देखा जाए। जहाँ तक जनपद जालौन की बात करें तो यहाँ पे निवेश के लिए जो संभावनाएं हैं वो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरू होती ही एक नई पद्धति यहाँ पे स्थापित हो गई। अब आप चाहे दिल्ली से आए या लखनऊ से आए, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार जनपद जालौन बन चुका है और जनपद जालौन के अंदर ही चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, हमारे अंदर ODR की सड़कें हो या फिर एक्सप्रेस हो, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जो अब ऐसा कहा जा सके कि कनेक्टेड नहीं है। विदिन 40-45 मिनट आप जनपद के किसी भी एरिया से एक प्रॉपर कनेक्टेड हाईवे या एक्सप्रेसवे के नेटवर्क पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो इस जनपद की विशेष USP निकल के आ रही है वो है यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी।
पहले तो यहाँ पे यूपी सीडा का जो लैंड बैंक है वो भी पर्याप्त है, चाहे वो पहला या दूसरा औद्योगिक क्षेत्र हो, दोनों में ही पर्याप्त लैंड की उपलब्धता है। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब जनपद जालौन एक सोलर हब के रूप में जाना जाएगा। अब जो यहाँ पे एमओयू साइन किए जा रहे हैं उसमें लगभग 8000 मेगावाट का और जनरेशन प्रस्तावित है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जालौन के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जनपद जालौन एक सोलर सिटी के नाम से भी शायद जाना जा सकता है। और अच्छी बात ये भी है कि सोलर के साथ सारे ऑल्टरनेट एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसमें भी यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत कंड्यूसिव बनने जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एमओयू अभी साइन नहीं किया है, पर वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में अभी भी बात उनकी चल रही है, डायलॉग चल रहा है। और हाइड्रोजन सेपरेशन से संबंधित यहाँ पे प्लांट भी सेटअप करने के लिए प्रस्तावों पर मंथन चल रहा है। यहाँ जनपद की चाहे कानून व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो उसमें भी सुधार लगातार किया जा रहा है। यहाँ का क्राइम रेट अगर आप 10 वर्षों में देखेंगे तो बहुत उसमें सुधार आया है। इसके अलावा माइनिंग के लिए जनपद जाना जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा डिजिटल इंटरफेस मैक्सिमाइज करके जो माइनिंग का सिस्टम है उसको बहुत ही सिस्टमैटिक किया है। और जो पहले दुर्भाग्यवश माफिया की पद्धति से जाना जाता था माइनिंग का एक एनवायरनमेंट, अब वो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अच्छा परिणाम हाल ही में हमें देखने को मिला था जब कुछ उद्योग बंधुओं ने ये शिकायत करी थी कि औद्योगिक क्षेत्र प्रथम और द्वितीय में सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब थी, जलभराव की स्थिति थी और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। तो इन सारी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए यूपी सीडा के साथ तत्काल जिला प्रशासन ने समन्वय स्थापित किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अब इन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए टेंडर किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्योंकि विद्युत आपूर्ति की भी काफी शिकायतें प्राप्त की जा रही थी, ट्रिपिंग की काफी प्रॉब्लम है और बहुत सारे निवेशकों ने ये बताया कि उनका काफी लॉस इस ट्रिपिंग की वजह से हो रहा था। तो जिला प्रशासन ने इसका भी तत्काल संज्ञान लिया है और हमने डीएमएफ के माध्यम से इंडस्ट्रियल फीडर सेपरेशन का प्रस्ताव भी अनुमोदन करा लिया है, जिसमें हमें सारे हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो ट्रिपिंग की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी, इसके प्रचार प्रसार के माध्यम से भी अब शुरू होगा और लगातार आने वाले वर्षों में प्राप्त होता रहेगा। हमारे जनपद का ये भी सौभाग्य है कि यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रतिनिधि एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, जो एक बहुत अच्छा हमारे लिए लिंक है किसी भी समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। इसके अलावा हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री भी पधार चुके हैं, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, राज्य मंत्री कारागार एवं होमगार्ड्स, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और कल ही बैठक में प्रभारी मंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं जिनको हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन एक वन स्टॉप ऑफिस यहाँ पे स्थापित किया जाए जनपद में, जहाँ पे विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी क्रियान्वयन की समस्याएं आती हैं उनको हम एक ही जगह पे हल कर सकें। इसका आशय यही है कि निवेशकों को कार्यालय से कार्यालय न जाना पड़े और एक ही जगह वो अपनी बात आराम से रख सकें। इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल भी है, पर कुछ समस्याएं ऐसी देखी जाती हैं उद्योग बंधु की बैठक में कि वो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से हल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस नई कार्य प्रणाली के माध्यम से काफी इसमें भी सुधार आ जाएगा। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये जो 49,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं
ये हम जालौन जनपद के लिए धरातल पर उतार सकेंगे। और पूरे प्रशासन की टीम से मैं सभी निवेशकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी और उनको आश्वस्त करना चाहूँगी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन संबंधी या किसी भी एनओसी संबंधी कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम सब यहाँ पे तत्पर हैं, अवेलेबल हैं और मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी टाइप के नेगेटिव एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू। किया है। आशा करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय का यह प्रयास प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक अलग ही पहचान स्थापित करेगा। हमारी यह एक महती जिम्मेदारी बन जाती है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा विकास परियोजनाएं ले आए कि हम सारी एनओसीज या फिर लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, निवेशकों के सारे इश्यूज को हम बहुत ही शीघ्रता से निस्तारित करें और किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी निवेशकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने जनपद जालौन को अपने निवेश के लिए चुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा और ये जालौन जनपद के लिए एक नई शुरुआत है। इन्वेस्ट के इस कार्यक्रम में यहीं से कई बार के सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय भानुप्रताप वर्मा जी यहाँ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, हमारे दोनों विधायक श्री गौरीशंकर वर्मा जी, माधवगढ़ से श्री मूलचंद रंजन जी, उद्योग जगत से जुड़े सभी हमारे बंधु, आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश को हम अराजकता से, माफिया राज से आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। पिछला 5 साल का कार्यकाल उनका और वर्तमान का 10 महीने का कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश कानून की दृष्टि से आगे बढ़ा है, हम दोबारा स्थापित होना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ये प्रैक्टिकली बात है और ये सही है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, पहले हमारी सरकार से पहले यहां उत्तर प्रदेश में अवैध वसूली, लोगों को बेवजह सताना, परेशान करना, उनके उद्योग में बाधा डालना, उससे उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आजादी मिली। आप विश्वास कर सकते हैं उद्यमियों के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे उत्तर प्रदेश को हमने आगे निकाला है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों की जो जरूरतें हैं उसकी सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी होगी। उसमें पड़ता है कभी कहीं जाना पड़ता है तो हमने जिलाधिकारी से कल ही कहा है कि आप सिंगल विंडो की व्यवस्था आप अपने जिले में करिए और वो व्यवस्था करिए कि वहां सभी उद्योग से जुड़े सभी विभागों के एक कर्मचारी वहां बैठे और कोई भी समस्या हो हमारे उद्यमियों की, वो एक ही वही मंच पर एक ही ऑफिस में उस समस्या का समाधान हो, उनको हमारे उद्यमियों को इधर उधर भटकना न पड़े। ये हमने अपने जिले में व्यवस्था कर दी और ये पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था होने जा रही है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है हमने यहाँ और ये सही बात नहीं है। कानून व्यवस्था जिस प्रदेश की देश की सुरक्षित होगी वो देश और प्रदेश विकसित होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था का सबसे पहले काम किया। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए पूर्ण तरह से हम आपके साथ हैं।
उद्योग आप यहाँ विकसित करेंगे, उसमें जो भी कोई समस्या है उसका भी हम समाधान करेंगे और आपके उद्योग को सुरक्षित कराने के लिए पूरी तरह से आपका आश्वस्त कर देंगे। मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और आपका पुनः आह्वान करता हूँ, आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में आज जनपद जालौर में एक दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन में अतिथि के रूप में उपस्थित है आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, उरई नगर के विधायक गौरीशंकर वर्मा जी, माधोगढ़ के विधायक मूलचंद निरंजन जी, इस क्षेत्र से एमएलसी बहन रमा निरंजन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, जेडीसी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय मेरे मित्र विभूषण सिंह जी, सुतन देव प्रदेशी मंत्री के प्रतिनिधि मेरे अनुज अरविंद चौहान जी, यहाँ उपस्थित कमिश्नर साहब श्री आदर्श जी, डीएम श्री चांदनी सिंह जी, ज्वाइंट कमिश्नर ममता सिंह जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा जी, आदरणीय नगरपालिका उरई के चेयरमैन गौगड़ा जी, अभय शर्मा जी, शुक्ला जी और विशेष रूप से यहाँ हमारे उद्योग के सहायक आयुक्त श्री योगेश कामेश्वर जी, पीटी नेडा राकेश पांडे जी और यहाँ आए हुए सभी इन्वेस्टर बंधु, सर्वप्रथम मैं यहाँ जो इन्वेस्टर आए हैं, जिन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, मैं अपने ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज ये जालौर में जो समिट किया जा रहा है, इसके पहले भी झांसी में इन्वेस्टर समिट किया जा चुका है। वहां भी लोगों ने, जो कंपनियां आई थी, जो उद्योग बंधु आए थे, उन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट झांसी में किया। क्योंकि मैं एमएसएमई मंत्रालय का मंत्री हूं और विशेष रूप से हमारी जो एमएसएमई में जो यूनिटें हैं वो करीब 96% आने वाले समय में जो हमारा वर्ष चल रहा है, ये सारी की सारी यूनिटें 96% लाभ में रहेगी। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश में हमारे सीएम साहब योगी जी ने $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश बड़ी जोर शोर से लगी हुई है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो लोकल वस्तुएं हैं, जो हम लोग लोकल वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम महात्मा गांधी बापू जी की जो ग्रामोद्योग की करने की जो कि गांव में उद्योग में ही छोटे छोटे उद्योग लगाकर उन्हें उत्पादन पैदा करें, उनका भी इसमें समावेश नजर आता है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में हम लोग तो यही जन्म गए हैं, बड़े हो गए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। बार-बार हम लोग की चिंता रहती थी किस तरीके से जनपद जलम का विकास हो, ये बुंदेलखंड का चौमुखी विकास हो, और हर समय हम लोग सांसद बनने के बाद केंद्र में मांग करते रहते थे कि यहाँ सिंचाई के साधन बढ़ना चाहिए, यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, कोई डिफेंस कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन आज के समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने की वजह से पूरे प्रदेश में जो बाहर के हमारे फसल बंधु हैं वो स्वतंत्र होकर यहाँ का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना उद्योग लगाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग समझ सकते हैं किस तरीके से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, उसके बनने के बाद ही जनपद जालौन का जो विकास चौमुखी विकास होना चाहिए था, बुंदेलखंड का जो चौमुखी विकास होना चाहिए था, यहाँ नए नए कंपनियां, नई नई सारी चीजें आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने उद्योग धंधे लगा रहे हैं और उद्योग धंधे लगने तो निश्चित ही जनपद जालौन का चौमुखी विकास होगा। विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो हमारी कंपनियां आई हैं, उन्होंने सोलर ऊर्जा में अपना पैसा लगाया है। अभी बताया गया कि 49,000 करोड़ रुपए का ये जो हुआ है और करीब 44 कंपनियां आई हैं। सभी जो कंपनियां सोलर में काम करेंगी तो निश्चित ही जनपद जालौन में जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी हमें बिजली की आवश्यकता है, वो सारी बिजली हम लोगों को मिलेगी। और जब बिजली मिलेगी तभी उद्योग धंधे चलेगी, क्योंकि बगैर बिजली के उद्योग धंधे लगने के बाद अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग धंधे उतनी तेजी से विकास नहीं कर पाते। यदि वो बिजली समय से पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी तो निश्चित ही हमारे जो निवेशक ने पैसा लगाया है उन्हें भी उसका लाभ होगा, उस जनपद जालौन को भी, जनता को उसका लाभ होगा। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं आज की स्थिति में हमारी जो एमएसएमई है, एमएसएमई करीब 6.3 करोड़ इन्होंने पूरे देश में काम कर रही है और 6.3 करोड़ इन्होंने में करीब है वो ये इन्होंने पैदा कर रही है, उत्पादन पैदा कर रही है और साथ ही साथ इसमें करीब 11 करोड़ लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो जीडीपी है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, एमएसएमई यूनिटों के द्वारा 1/3 का योगदान हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें योगदान ये
एमएसएमई करती है और साथ ही साथ पूरे देश में निर्यात होता है, एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट में पूरे एक्सपोर्ट होता है, उसमें करीब 49% एमएसएमई का योगदान है। और समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाए रखते हैं और एमएसएमई माध्यम से जो हमारी रोज की चीजें की आवश्यकता है वो इन उद्योगों में बनाई जाती है, उनको उपयोग भी किया जाता है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरी भी बात हुआ है, लेकिन आज का भी बैठे पीएमईजीपी योजना है, उस योजना के माध्यम से छोटे छोटे हमारे जो बंधु हैं वो पैसा लेकर अपना उद्योग लगा सकते हैं और उस उद्योग में जब वो उद्योग लगेंगे तो उसे सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। विशेष रूप से हम लोग सामान्य वर्ग के लोग होंगे तो 15 से 25% का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा सब्सिडी का। यदि वो शहर में निवास कर रहे हैं तो 15% और यदि वो ग्रामीण में निवास कर रहे हैं तो 25% सब्सिडी का लाभ उन्हें मिल जाएगा। और कोई SC ST है, महिला है तो निश्चित उन्हें 25 से 30% का उसमें लाभ मिल जाएगा। हमारा जो पीएमईजीपी योजना है उस योजना के माध्यम से सबसे योजना चलाई गई है। पिछली वर्ष 2021-22 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें करीब हमारे पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 1 लाख से ऊपर उन्होंने को लाभ पहुंचाया गया था, 1 लाख से ऊपर। और उन यूनिटों में काम करने वाले लोग जो थे उन्हें एक ही साथ में करीब 8.5 लाख लोगों को उसका लाभ मिला था। मैं विशेष रूप से कह सकता हूं कोरोना काल में यूनिटें लगी हुई थी, किसी तरीके से वो शिफ्ट हो गई थी, किसी तरीके से वो बंद हो गई थी। वो अपने कारीगरों को, काम करने वाले मजदूरों के साथ नहीं दे पा रही थी, उन्हें काम करना भी बंद कर दिया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज के माध्यम से सबसे पहले 3 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगों की मदद के लिए दिए। इसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए और उसमें उनकी मदद की और मदद करने के बाद पिछली बार तो इस ECLGS योजना के अंतर्गत 5 लाख करोड़ की मदद की। इन उद्योग बंदियों की 5 लाख करोड़ की मदद की और उस मदद के माध्यम से आज मैं कह सकता हूं कि करीब 3.7 लाख करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। ये पैसा लोगों खाते में पहुंच चुका है। जो हमारी कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उन्होंने इसका लाभ लिया है। 31 मार्च तक ये योजना भी लागू है। इसमें जो पैसा बचा है, अगर कोई ऐसी उद्योग बंधु हैं जो पुराने अपनी यूनिटों को चला रहे हैं और किसी तरीके से उन्हें दिक्कत आ रही है तो निश्चित ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उस योजना का लाभ लेके अपनी शिफ्ट हुई यूनिट को पुनः बहाल करके चला सकते हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करीब 17 लाख करोड़ के प्रस्ताव का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। अभी तक 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। अभी जो पिछली रिपोर्ट हम लोग की जहां से वो प्राप्त हुई थी उसमें 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं और करीब उसमें हमने झांसी
झांसी में हम लोगों ने देखा था, झांसी में तो करीब 1,10,000 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके थे और वहां भी प्रस्तावों को उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। जिस तरीके से आज जनपद जालौन में, जैसा कि बताया गया है कि हमारी 44 कंपनियां जो आई हैं, इन्वेस्टर बंधु आए हैं, उनमें 49,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं, एमओयू हो चुके हैं। तो निश्चित जो कंपनियां आई हैं, जो इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि निश्चित आप यहां अपना पैसा लगाएं। और जैसा कि डीएम साहब ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि पहली सरकारों में जो होता रहा है, कुछ लोग तो वादे करते थे तो हम लोग सुनते थे कि ना भाई ये सांसद बन जाते हैं, कुछ करते धरते नहीं है। अब करने धरने के पीछे उनका ध्येय था कि जो हम करते हैं वही आपको भी करना चाहिए, क्योंकि वो साधन काम को पसंद नहीं करते दूसरे दल के लोग। जो ईमानदार से काम किया जाए उसे पसंद नहीं करते, वो पसंद करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना है कि किस तरीके से लूट खसुट होती थी, सारी चीजें होती थी, और हम लोग तो प्रयास करते थे हमेशा, किसी की भी गवर्नमेंट बनी रहे। आज 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार आ गई है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और पहले भी सरकार रही, चाहे वो बीएसपी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, अगर उन्होंने गलत काम करने का प्रयास किया तो पुरजोर उनका विरोध किया गया और उन्हें सही काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकारें मिलकर देश का और प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और उसी विकास के लिए आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। विशेष रूप से हमारे जो इन्वेस्टर बंधु आए हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया, और हम सब लोग आश्वस्त करते हैं कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं कोई हम लोग की जो आवश्यकता हो बताइए, हम सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी शिवाकांत द्विवेदी जी को, परियोजना निदेशक, कि वो आए और हमारे अतिथि रमन रंजन जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ। घड़ी आ चुकी है वो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के एमओयू जो साइन हुए थे, इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजेश कुमार, सीईओ BSUL 2000 मेगावाट सोलर पार्क विद BESS। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जालौन जिले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतने सारे एमओयू साइन होने की। इसी श्रृंखला में श्री सौरभ महेश्वरी, फ्लोर मिल क्षेत्र, मोहम्मद इमरान एवं मोहम्मद रिजवान, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग क्षेत्र, श्री मनीष गुप्ता, टेक्सटाइल क्षेत्र, श्री सुनील सिंह सूर्याज, कूलेक्स क्षेत्र, दीपमणि सिरोठिया, होटल क्षेत्र, श्री राधेश्याम तोमर, डेयरी उद्योग, श्री कृष्ण कन्हैया गुप्ता, होटल क्षेत्र। आप सब लोग मंच पे आए और अपने सर्टिफिकेट, एमओयू साइन सर्टिफिकेट प्राप्त करें। देखिए, मन से भी आवाज आ रही है, तालियां बजती रहनी चाहिए। जालौन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि
उपलब्धि है इतने सारे MOU साइन होना और 49 करोड़ का बजट मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए बड़े सम्मान का दिन है आज और गर्व का कि हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ सभी उपस्थित हैं। सामने देखो, सामने देखो। ये MOU साइन करती और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठे स्मृति देकर उनका आभार व्यक्त करें। इसी के साथ में डीएम मैडम से अनुरोध है कि हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त करें। परियोजना निदेशक DRD जी से अनुरोध है श्री घनश्याम अनुरागी जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त करें। श्री विशाल यादव जी ADM सर, उनसे अनुरोध है कि हमारे बीच में श्रीमती रमा निरंजन जी के माध्यम से कि वो जालौन में आके अपने नए उद्योगों को शुरू करें, स्वर्ण अक्षरों में भारत के उस मानचित्र पे। आज जनपद जालौन में 49,000 करोड़ का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसका लोन हुआ है और करीब 44 कंपनियाँ यहाँ आई हैं। सभी को मैं अपनी ओर से और जिले की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जनपद जालौन में आके अपना पैसों को इन्वेस्ट किया। लगभग कहाँ से ये कंपनियाँ आई हैं और कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जनपद में जगह मिलेगी और यहाँ पर उनका प्रोडक्शन होगा? विशेष रूप से सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा ही ऐसी चीज़ है क्योंकि बिजली नहीं होगी उद्योग धंधे लगने से उनका लाभ नहीं होगा। उन्हें 24 घंटे बिजली मिले, नगर के आवासीय लोगों को मिले, वहाँ यहाँ की जो यूनिटें लगे उन्हें मिले, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ऊर्जा पर खर्च किया जा रहा है। जो कंपनियाँ आई हैं वो कंपनियाँ यहाँ करीब सब मिला के करीब 44 कंपनियाँ हैं जो यहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं, एक तरीके से अपना उद्योग लगाएंगे। और निश्चित हम लोग तो आह्वान करते हैं इन अनुष्ठान के माध्यम से जो आई हैं, साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी जो जितनी भी सुविधाएँ उनकी सब लोग मिले और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करके अपना उद्योग धंधा करें। इंडस्ट्रियल एरिया जो वीरान पड़ा हुआ है, क्या उसको भी एक बार फिर संजीवनी मिलने के आसार है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस वो तो धंधे के लिए है ही और उसमें विशेष रूप से और भी प्लाट दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएगी। और विशेष रूप से कह सकता हूँ कि आज की स्थितियों के साथ जो हमारे जनपद जालौन में आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, जिस समय जो बन के तैयार हो गया था उसी समय ये बुंदेलखंड का समूह विकास होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।